रहीम। आज की खबरों के साथ हाज़िर हूँ। हेडलाइन है जी, कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये का इजरा फिर रोक दिया गया। वफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने मामला ईवान को भेज दिया। ज़िमनी ग्रांट की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई। अदारों को तौहीनी अदालत से डराया जाता है। पार्लियामेंट भी तौहीनी कार्रवाई शुरू कर सकती है, नवीद कमर का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट कैसे हुक्म दे सकती है? क्या कौमी खजाना स्टेट बैंक का है? बरजीस ताहर। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अभी तक इलेक्शन के लिए फ़ंड्स देने पर राज़ी नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। हज़ारों टन जो गंदम है और चीनी और खाद है वो बरामद की गई है। जुर्माने और 2 साल के कैद के कानून का फौरी इतलाक़ किया जा रहा है। नसीराबाद, लंडी कोतल, पिंडी, भटियाँ, गुजरांवाला, अटक, नारवाल, जेहलम, जोहराबाद में कार्रवाइयाँ की गई और कई गोदाम जो हैं वो सील किए गए। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए पीपल पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुशावरत जारी है। सऊदीया और ईरान आपस में जो सफारत खाने हैं वो 9 मई को खोलेंगे। हरम शरीफ में नमाजियों के कमसन बच्चों के लिए अदारा जो है वो फ़ाल हो गया है और उसने काम शुरू कर दिया है। बड़ी खबर है जी। साइबर हमले, सरकारी मालूमात चुराने की कोशिश की जा रही है। एडवाइजरी जारी कर दी गई। सूडान की फ़ौज में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में झड़पें हुई हैं। 38 अफराद हलाक हो गए। दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाला एक चीनी शहरी तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। पिछले 2-3 दिन से तौहीन मज़हब के कोई 3 केस सामने आ चुके हैं, जो कि तशवीशनाक बात है। पंजाब इलेक्शन, पीटीआई के टिकट फाइनल, आज हो सकता है कि उनका ऐलान कर दिया जाए। किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में पहली बार कामयाब रोबोटिक सर्जरी कर दी गई है। ये भी एक बड़ी खबर है। एक और ख़बर है जी अदालत से। तोशा खाना 1990 से पहले का रिकॉर्ड नहीं है, हुकूमत ने बता दिया। तफसीलात तो देना पड़ेंगी, हाई कोर्ट का ये कहना है। रातों रात बिल मंजूर हो जाते हैं। जिस काम के लिए बिल मंजूर होना चाहिए उसके लिए हो नहीं रहा। ये बात हज़म नहीं हो रही कि रिकॉर्ड है ही नहीं। 2 रुकनी बेंच का मई के आखिरी हफ्ते दोबारा समाअत शुरू करने का हुक्म। कौमी असम्बली में मुफ्ती अब्दुल शकूर की मौत के तमाम हक़ाइक़ सामने लाने के लिए ये करारदाद पेश की गई है। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि दहशतगर्दी का पहलू नहीं मिला। हुकूमत का मुफ्ती मरहूम अब्दुल शकूर को हलाल इम्तियाज़ देने का फ़ैसला सामने आया है। एलपीजी की कीमत में 24 घंटे में 2 बार 10-10 रुपये का इजाफा, यानी एक ही दिन में 20 रुपये किलो तक एलपीजी जो है वो महंगी कर दी गई। अभी मज़ीद इजाफे का खदशा और हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई है। आगे चलते हैं जी। इमरान खान का कहना है कि ईद पर ज़मान पार्क में ऑपरेशन की इतलात हैं, खून खराबा हो सकता है। मुकदमात की अखराज के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। फुल कोर्ट बेंच इसी नवैयत के केसेस की समाअत कर रहा है। अदालती नोट ये सामने आया है। आज़ाद कश्मीर में एक जो है आपको पता ही है कि वज़ीर आज़म को अदालत ने तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में वज़ारत उज़्मा से महरूम कर दिया था और उनको नाअहल कर दिया था। तो अब कश्मीर में जो है वो ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं और वहाँ पे अफराद जो हैं वो गधे घोड़ों की तरह बिक रहे हैं। तो इधर एक और चीज़ सामने आई है जी कि पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और अपोजिशन जो है उसने अपने नंबर पूरे होने का दावा कर दिया है। इमरान का बैरिस्टर सुल्तान समेत 7 मेंबरान को शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया और उनको पार्टी से फारिग करने की हदायत की गई है। तो ये बात याद रहे कि वहाँ पे अभी 52 रुकनी जो है उनकी काबीना है और वज़ीर आज़म बनने के लिए 27 मेंबरान की सादा अक्सरियत दरकार होगी। एंटी करप्शन ने आज जरताज गुल को 10 बजे तलब किया है। फैसलाबाद में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से एक खातून जो है वो जाँ बहक हो गई है। एतजाज़ हसन का कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की जो जंग है वो लड़ना पड़ेगी, तहरीक चलाना होगी। नवाज शरीफ का कहना है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन हम इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान बार अदालती बिल पर हुक्म इम्तना जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। आज यौम स्याह का ऐलान किया गया है।
फवाद का कहना है कि सूबाई इलेक्शन पर हम बात नहीं करेंगे, कौमी असम्बली की जो तारीख इलेक्शन है उस पर बात हो सकती है। चीन, अमेरिका, बरतानिया, जापान में नए इकनॉमिक मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान ने अपने तैनात किए हैं। शब कदर पर सिंध में छुट्टी थी आज। सऊदी अरब में सैलाब आने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और जुड़वा शहरों समेत पंजाब भर में आज मौसम जो है वो ख़राब रहने का इम्कान है, कई मकामात पर बारिश भी होगी। सदर का ये कहना है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। उनका कहना है कि ऑनलाइन जो तरीके हैं पढ़ाई के, उसमें हमें इजाफ़ा करना पड़ेगा। परवेज़ इलाही का कहना है कि हुकूमत को कॉन्फ्रेंस जो मतलब वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है हुकूमत को, और वो बस अदलिया के फ़ैसले से फ़रार चाहती है। तो शाद खान का कहना है जी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। गवर्नर